कैसे हैं आप सब? हम कौन सा पर्व मना रहे हैं? राष्ट्रीय एकता। तो देखो, राष्ट्रीय एकता दिवस इसलिए मनाया जा रहा है, जो 31 को होगा, उसी के क्रम में हम लोग ये मना रहे हैं, क्योंकि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 562 देशी रियासतों को इकट्ठा करके एक सुंदर सा भारत का निर्माण किया था? कुछ ही बच्चों की आवाज आ रही, इतने मतलब बताने के बावजूद भी। कल कैलाश सर ने बताया था, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो, अभी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कामरूप से कच्छ तक, कामरूप मतलब असम, असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। अभी वहां के का एक जिला भी है, तो कच्छ मतलब गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट। ये जो खूबसूरत सा भारत आप देख रहे हैं, वो खूबसूरत भारत बनाने में किसका योगदान है सबसे बड़ा? जोर से बोलो एक बार। सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनसे संबंधित बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती है, लेकिन सारी बातों को न कहकर मैं ये कहूंगा, आपने 3 देशी रियासतों के बारे में तो सुना, जो दिक्कतें दिया। 562 देशी रियासतों को मिलाकर सरदार पटेल ने एक सुंदर भारत का निर्माण किया। आज़ादी के बाद बहुत बड़ी चैलेंजिंग थी। गांधी जी ने कहा कि देशी रियासतों को मिलाकर एक सुंदर भारत का निर्माण करना एक आसान कार्य नहीं है, और सरदार पटेल ही यह कार्य कर सकते हैं। सरदार पटेल ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी पूरा किया। आपने यह भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इनके बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच में, परिवार में होता है, आपके परिवार में भी होता है, लेकिन सरदार पटेल ने अपनी जिम्मेवारी को ऊपर रखा। गांधी जी को भी इस बात की आशंका थी कि यदि इस समय नाजुक स्थिति में, ट्रांजिशन पीरियड में, जब भारत आजाद हो रहा है, उस समय परिवार में ऑलरेडी कई तरह की खलबली और कई तरह की समस्याएं हैं। अभी यदि परिवार टूटता है, यानी कांग्रेस पार्टी टूटती है, तो देश में एक नया समस्या क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मतलब गांधी जी की भी इंटरनल इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही आगे बढ़ाने की थी, और बहुत सारी ये डिबेट का विषय है, इस पर आप गहन अध्ययन करना। तो और सरदार पटेल ने अपने का मतलब अपनी जिम्मेदारी को पोस्ट से ऊपर रखा। मतलब आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, किसी व्यक्ति का कद उसके पद से नहीं बल्कि उसके कार्य से ऊंचा होता है। तो मतलब वही उन्होंने, मतलब उनके में ऑलरेडी एक गुण था, तो उन्होंने अपने कार्य को संपादित किया और गृह मंत्री की जिम्मेदारी मिली। कांग्रेस कमेटी के अंदर चुनाव होने के बावजूद भी इंटरनल कमेटी का हुआ, और गांधी जी के आदेश पर उन्होंने मतलब अपना सेकंड पोस्ट रखा, लेकिन सेकंड पोस्ट प्राप्त करने के बावजूद भी प्रथम रहे। अच्छा, जोधपुर, 3 राज्यों जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, इस सब की समस्या के बारे में तो आपने बराबर सुना होगा। एक और जो जोधपुर के राजा थे, वो भी बड़ी समस्या क्रिएट कर रहे थे। लगभग 22 रियासत था, मतलब राजस्थान का। राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य, अभी भी भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इससे पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ के अलग होने से ये राजस्थान आ गया। तो 22 देशी रियासत थे, जो मतलब जोधपुर के जो राजा थे, उनके नेतृत्व में पाकिस्तान के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखते थे। तो सरदार पटेल ने बीपी मेनन को भेजा कि इनको मनाओ। बीपी मेनन जब गए जोधपुर के राजा के यहाँ, वो अपना ही तानाशाह टाइप का व्यवहार कर रहे थे, उनके सर पे मतलब बंदूक तान दिया। बीपी मेनन अपना उल्टे पांव दौड़े लौट के आए सरदार पटेल के पास, सरदार पटेल को अपनी सारी बात बताई। सरदार पटेल ने कहा कि उनको आदेश दिया, भेजा कि जोधपुर के राजा आकर मिले। तो वो आए और देखा कि इसका रवैया पाकिस्तान के साथ, यदि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है राजस्थान का, और वो दिल्ली के पास आ जाएगा यदि पाकिस्तान के साथ मिलता है। उन्होंने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और उनको कहा कि सुनो, हमारे पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और मेरी जिम्मेदारी है, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दे के गई है कि मुसीबत में इसका साथ देना, ध्यान रखना एक पिता की तरह। तुम बात मानते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक पिता की तरह तुम्हें ठीक करना भी जानता हूँ। बेचारे थोड़े मजबूर हुए और लगा कि इनके सामने कुछ नहीं चलेगा, और मजबूरन फिर जो जोधपुर के राजा थे, उनके नेतृत्व में बाकी के राजस्थान के 21 रियासत भी थे,
मजबूर होकर सरदार पटेल के सामने हस्ताक्षर किया और फिर राजस्थान भारत का एक खूबसूरत हिस्सा है, बहुत बड़ा राज्य है। यदि वो मिलता तो सोचो क्या होता। एक और बात, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? और कश्मीर से लेकर मतलब इधर मतलब क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर। एक सुंदर सा भारत है। यदि आप सरदार पटेल की सूझबूझ से इकट्ठा नहीं होते तो आपको जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने में 10 बार वीजा लगाना पड़ता, और इधर गुजरात से इधर अरुणाचल प्रदेश का। तो उनके मतलब परिणाम से, और ये भी कहा जाता है कि बिना एक बूंद खून गिराए संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले, आप बोलो सरदार पटेल। आप जब भी मैं बोलूंगा तब बोलना सरदार पटेल, जोर से सबकी आवाज आनी चाहिए। संपूर्ण भारत को बिना एक बूंद खून गिराए एक करने वाले, उन्होंने जिन्ना का बिगाड़ दिया खेल ऐसे थे जिन्होंने 562 देसी रियासतों को किया मेल, उनका नाम था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं 9th क्लास की एक लड़की है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश की कुछ खबर सुनाएगी। आ जाओ। वो अरुणाचल प्रदेश की कुछ ताजा खबर सुनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।